एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 111 दिया हुआ था, ए गुणा बी 27 दिया था, जहां ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ था। आपको ए माइनस बी बटे ए प्लस बी वैल्यू निकालनी थी। अगर दोस्तों आप यहां से ए माइनस बी की वैल्यू निकालना चाहें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 111 है, माइनस 2 गुणा ए बी 27 दूनी 54, माइनस करेंगे तो ये आएगा 57। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √57। ऐसे ही a प्लस बी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अर्थात दोस्तों 111 में 54 को जोड़ेंगे तो आएगा 165। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √165। अब a माइनस बी बटे a प्लस बी की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, √57 बटे √165। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 0.06 और 6 के बीच मध्यानुपाती अगर हमने मान लिया x है तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0.06 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा 0.36। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.6। मध्यानुपाती पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया, चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात जो दिया हुआ था 2:5 था, और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात जो दिया गया था वो 4:3 दिया गया था, और आपको व्यय का अनुपात निकालना था। व्यय का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, चने का अनुपात देखिए 2 था और व्यय का अनुपात यहाँ 4 था, तो 2 गुणा 4 हो जाएगा। यहाँ मटर का अनुपात 5 है और मटर का उपभोग जो है दोस्तों वो 3 है, तो 5 गुणा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8:15। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया, 10 प्रेक्षणों का औसत जो है 40 है, तो 10 प्रेक्षण का योग क्या हो जाएगा, 10 गुणा 40 बराबर 400 हो जाएगा। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। 43 के स्थान पर 34 पढ़ने का मतलब हो गया दोस्तों कुल कितना कम पढ़ लिया गया, 43 माइनस 34, 9 कम पढ़ लिया गया, तो सही योग क्या हो जाएगा, तो 400 में ये 9 भी जोड़ना पड़ेगा, 409 जो होगा सही योग है। तो अब औसत क्या हो जाएगा, जो सही योग आया है 409 बटे कुल प्रेक्षण 10 है, तो 40.9 जो है ये सही औसत होना चाहिए था। आरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपए है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो इस अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमने मान लिया दोस्तों बिस्तर का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है, तो मार्क प्राइस क्या है 25% अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो 125 रुपया मार्क प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, मार्क प्राइस पे 16% छूट दी जाती है, मतलब मार्क प्राइस का 100 माइनस 16 84% ही लिया गया, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 चौकू 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंजे हो जाएगा 105 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस 105 है, लागत मूल्य 100 है, तो 5% जो है कुल प्रॉफिट होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों पहली 13 पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर होता है, पहली 13 पूर्ण संख्याओं में 0 भी ऐड हो जाता है, तो याद रखना है 0 1 2 3 डैश लास्ट संख्या होगी 12। तो दोस्तों एक तरीके से ये समांतर श्रेणी भी बन गई, और समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो ये हो जाएगा 12 बटे 2 बराबर 6 जो होगा प्रथम 13 पूर्ण संख्याओं का औसत हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर दिया था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 4 पाई गुणा r स्क्वायर बराबर 4 गुणा
पाई की वैल्यू 22/7, आर हो जाएगा व्यास का आधा 56 हो जाएगा, 56 गुणा 56 तो 7 अट्ठे 56, 22 चौक 88 गुणा 8 गुणा 56 बराबर क्या आएगा, आप यूनिट डिजिट से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 89.7 और 32 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या होगा, तो बहुलक बराबर दोस्तों क्या होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक आपको दोस्तों 89.7 दिया हुआ था, माध्यिका आपको 32 दी हुई थी, 3 गुणा 32 माइनस माध्य आपको निकालना था। तो 2x को इधर ले आएंगे तो 32 तियां हो जाएगा 96 माइनस 89.7, तो x बराबर हो जाएगा 6.3/2, 3.15 जो होगा माध्य होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में लगभग त्रिकोणमिति से प्रश्न है। यहां देखिए tan थीटा की वैल्यू दी हुई थी 7/8 और ये दिया हुआ था, इसका मान ज्ञात करना था। 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे दिया हुआ है कॉट थीटा। अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इनटू कॉट थीटा दिया हुआ था, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट थीटा दिया हुआ था, कॉट थीटा से एक कॉट थीटा कैंसिल तो आंसर आया कॉट थीटा। tan थीटा की वैल्यू 7/8 दी हुई थी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/tan थीटा अर्थात 8/7। इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, तो 10 प्रेक्षणों का दोस्तों योग क्या हो जाएगा 10 गुणा 40 400 हो जाएगा योग। दूसरी कंडीशन दे रहा है, बाद में पता चला कि प्रेक्षण में 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया, तो मतलब कितना कम पढ़ लिया गया 50 माइनस 33 17 कम पढ़ लिया गया, तो रियल में योग कितना होना चाहिए था 400 प्लस 17 मतलब 417 योग होना चाहिए था। तो कह रहा है सही औसत क्या होगा, तो जब सही योग 417 है तो सही औसत क्या हो जाएगा 417 बटे प्रेक्षणों की संख्या क्या है 10 है, 41.7 जो है करेक्ट एवरेज था। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पार्टनरशिप से ये क्वेश्चन पूछा गया, आलोक गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000 52,000 69,000 रुपए निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 रुपए था। अर्जित कुल लाभ का 31% दान दे दिया गया और इसके बाद उन तीनों ने निवेश के अनुपात में प्रॉफिट को विभाजित कर लिया। तो सुरेश का हिस्सा कितना था, तो सबसे पहले निवेश का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा 56:52:69, ये निवेश का अनुपात हो गया। अब दोस्तों देखिए प्रॉफिट कितना है 76,700, इसमें 31% दान देने का मतलब है उनके पास बचा केवल इसका 69% ही बचा, तो ये आ जाएगा 52,923 रुपए उनके पास बचा। अब आपसे पूछा गया सुरेश को कितना हिस्सा मिला, तो सुरेश को कितना हिस्सा मिलेगा, सुरेश ने निवेश किया था 69,000, तो 69 बटे 56 प्लस 52 प्लस 69 गुणा 52,923। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 20,631 रुपए सुरेश को मिले।